अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। तो इस चैप्टर में हम ओवरहेड्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर में ओवरहेड्स पढ़ा था, ठीक है। ओवरहेड्स है क्या, ठीक है ना। और हम इस लेक्चर में डीपली इस चैप्टर में डीपली अंडरस्टैंड करेंगे ओवरहेड्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसकी टाइप्स क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है ना। तो हम इस चैप्टर में कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे ओवरहेड्स को, ठीक है। और इसे हम कैसे चार्ज करते हैं, इसकी कैलकुलेशन और इसके प्रॉब्लम भी करेंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो चलते हैं हम सबसे पहले ओवरहेड की हम रिव्यू कर लेते हैं। ओवरहेड है क्या। जैसे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था, ओवरहेड एग्रीगेट या सम कह सकते हैं किस चीज़ का। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का हम सम कह सकते हैं, ठीक है ना। और ओवरहेड्स होता क्या है, ऐसी कॉस्ट जो इजीली आइडेंटिफाई ना हो, ठीक है ना। जो डायरेक्टली एलोकेट करते हैं किसी पार्टिकुलर कॉस्ट सेंटर से, हम डायरेक्टली एलोकेट करते हैं, या कॉस्ट ऑब्जेक्ट से हम डायरेक्ट ओवर एलोकेट करते हैं। तो चलते हैं हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। ओवरहेड्स को क्लासिफाई बाय मीन्स तीन टाइप्स में तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। बाय फंक्शन, बाय बिहेवियर और बाय एलिमेंट, ठीक है। तो सबसे जो फंक्शन के हिसाब से मैंने आपको फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीटली अंडरस्टैंड किया है, इस पे लेक्चर बनाया था। प्रोडक्शन ओवरहेड पे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पे हम बाय फंक्शन के हिसाब से हमने फर्स्ट चैप्टर में कम कोई डिटेल लेक्चर बनाया था। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में और आई कार्ड में ओवरहेड का जो बाय फंक्शन के हिसाब से ओवरहेड की क्लासिफिकेशन, ठीक है, मैंने वो दे दूंगा, उसके लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में बाय बिहेवियर के हिसाब से बाय फिक्स्ड ओवरहेड को हम डिस्क्राइब करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वेरिएबल ओवरहेड और सेमी वेरिएबल ओवरहेड देखेंगे। और बाय एलिमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्क्राइब किया है कि इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, लेबर क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्क्राइब किए थे, उसकी भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं हमारे लेक्चर के जानिब, फिक्स्ड ओवरहेड के जानिब। तो फिक्स्ड ओवरहेड होता क्या है। फिक्स्ड ओवरहेड आर दोज कॉस्ट which do not vary with the change in volume of production up to given range। ऐसे कॉस्ट जो वेरी ना हो, ठीक है ना, विथ चेंज ऑफ वैल्यूम। फॉर एग्जांपल रेंट, जो रेंट हमारा है, ठीक है ना, एक बिल्डिंग का रेंट आ रहा है, ठीक है, उस वो हमने एक मंथ के लिए लिया है, ठीक है। तो हमें एक मंथ की रेंट फॉर एग्जांपल 10,000 है, ठीक है, 10,000 है, तो 10,000 हमें देनी होगी, ठीक है ना। उसमें बिल्डिंग में कोई भले रहता हो या नहीं रहता हो, ठीक है ना, उसमें प्रोडक्शन हो रही हो या नहीं हो रही, ठीक, किसी पर्पज के लिए यूज हो रहा हो या नहीं हो रहा, पर उसे उसकी कॉस्ट हमें बेयर करनी होगी, ठीक है। और वो कॉस्ट चेंज नहीं होगी, ठीक है ना, पर मीन्स ठीक है, मंथ के हिसाब से हमें देनी है, फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि रेंट है हमारे पास, इंश्योरेंस है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर, फर्नीचर और सैलरी ऑफ मैनेजर, ठीक है। सैलरी ऑफ मैनेजर देख लें, ठीक है ना, उस मैनेजर को हमें सैलरी प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना। वो भले वहाँ पे बैठा हो, कोई फंक्शन कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, कोई ऑपरेशन में वो टास्क परफॉर्म कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, पर हमें उसकी सैलरी देनी होगी। फर्नीचर की कॉस्ट हमें पेयर करनी होगी, मशीनरी, प्लांट, ठीक है, और यहाँ पे इंश्योरेंस करनी होगी, बिल्डिंग की रेंट वगैरह की। ये फिक्स्ड ओवरहेड में आ जाता है, ठीक है ना। तो चलते हैं इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। जो फिक्स्ड ओवरहेड है उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट, दी टोटल कॉस्ट ऑफ ओवरहेड डू नॉट वेरी विद द चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो किसी बिल्डिंग की 10,000 है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, ठीक है, 10,000 है, ठीक है। तो वहाँ पे वो बिल्डिंग में कोई प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है ना, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वहाँ पे। तो वहाँ पे अगर वो 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी उसकी कॉस्ट क्या आएगी, 1,000 आ जाएगी, ठीक है, जो उसकी मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। वो 10 यूनिट प्रोड्यूस करें तो भी हमें कितनी कॉस्ट बेयर करनी होगी, 10,000 बेयर करनी होगी। वो वहाँ पे 1,000 अगर यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी हमें कॉस्ट कितनी बेयर करनी होगी, ठीक है, वहाँ 10,000 ही बेयर करनी होगी। तो ये थी फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है ना। वो प्रोडक्शन की वैल्यू से चेंज नहीं होगी, ठीक है। टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो चेंज नहीं होगी, पर पर यूनिट कॉस्ट चेंज होगी। अगर वहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल वहाँ पे 100 यूनिट प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, उससे कॉस्ट जो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 10,000।
तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो जाएगी, आप सिंपल इसे डिवाइड कर लेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी, 100 हमारी पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, ठीक है ना। अगर वहाँ पे 100 यूनिट प्रोड्यूस हो, अगर वहाँ पे 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है ना, एक बिल्डिंग में, तो वहाँ उसकी कॉस्ट क्या होगी, पर यूनिट क्या होगी, ठीक है, 1000 पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है ना। पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 1000। अगर वहाँ पे 1000 यूनिट अगर प्रोड्यूस हो रहे हो तो वहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट क्या आ जाएगी, 10 रुपीज़ आ जाएगी। तो देखिए पर यूनिट कॉस्ट चेंज हो रही है, ठीक है ना। जो 1000 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वहाँ पे 10 रुपये आ रही है, अगर वहाँ 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वहाँ पे 1000 आ रही है, और अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वहाँ पे 100 पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। अगर वो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट चेंज होगा, पर टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है, ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट डिक्रीजेज, ठीक है, डिक्रीजेज एज प्रोडक्शन इंक्रीजेज, ठीक है। देखें यहाँ पे, वहाँ पे जब 1000 थी, अगर प्रोडक्शन, ठीक है, वहाँ पे नहीं हो रही है, 0 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तभी भी हमारे पास कॉस्ट कितनी में बेयर करनी है, 10,000 प्रोड्यूस बेयर करनी है। अगर वहाँ पे 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हमें कितनी पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, ठीक है, डिक्रीज हो रही है। देखें पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, पहले 10,000 था, अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 1000 हो गई, अगर वहाँ पे 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 100 आ गई, ठीक है, और वहाँ पे अगर 1000 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वहाँ पे 10 रुपीज़ आ रही है कॉस्ट, ठीक है। तो ये थी, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, प्रोडक्शन से, और वाइस वर्सा, ठीक है। और यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लें, यहाँ पे ये जो हमारे आउटपुट है, ठीक है ना, यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट ओवरहेड है, ठीक है, बी में हमें मिला हुआ है, और फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट देख रहे हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे यूनिट एक भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो भी हमारी जो रेंट है, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग की रेंट हमें देनी है, जहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अगर यूनिट प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तभी भी हमें 1000 ही देना है। तो पर यूनिट क्या आ जाएगा, सिंपली आप डिवाइड कर लेंगे दोनों से, ठीक है ना, बी को डिवाइड कर दें ए से, 1000 को डिवाइड कर लें ए से, तो यहाँ पे 0 है, कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो भी कॉस्ट हमारी कितनी बेयर करनी होगी, 1000 बेयर करनी होगी, ठीक है ना। सिंपल आप डिवाइड कर लें, अगर वहाँ पे जो हमारे यूनिट कितने प्रोड्यूस हुए हैं उस बिल्डिंग में, एक यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, एक यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, और 1000 हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, वो उसे डिवाइड कर लेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1000, तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या आ जाएगी, 1000। और अगर वहाँ पे 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, 10 यूनिट को आप सिंपली 1000 से डिवाइड कर लें, ठीक है, 0 यहाँ से गया, 0 यहाँ से गया, तो क्या आ जाएगा, 100। तो देखें वहाँ यहाँ पे कॉस्ट कम हो रही है, ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट चेंज हो रही है, ठीक है, पहले 1000 थी, फिर 100 हो गई, फिर 10 हो गई, तो ऐसे वो डिक्रीज होगी, पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होगी, प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होगी, कहाँ पे, फिक्स्ड ओवरहेड में, ठीक है, और वाइस वर्सा, अगर प्रोडक्शन कम होगी तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज होगी, पर फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगी, फिक्स्ड कॉस्ट वेरी नहीं होगी पर यूनिट के, मींस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वेरी नहीं होगी, पर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन इंक्रीजेस। यहाँ पे ग्राफ की मदद से भी हम देख लेते हैं, देखें फारे यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने ओवरहेड्स शो किया हुआ है, और यहाँ पे वैल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ पे देखें, ठीक है ना, यहाँ पे 0 से स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ पे हमें फिक्स कॉस्ट तो बेयर करनी है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट बेयर करनी है, अगर यहाँ पे कोई वैल्यूम प्रोडक्शन नहीं हो रही हो तभी भी हमें फॉर एग्जाम्पल 1000 देना है, ठीक है, और अगर यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने वहाँ पे प्लांट लगाया, ठीक है, एक बिल्डिंग में, तो वहाँ पे हम पहले, सबसे पहले हमने जो रेंट पे की है, तब हमारे पास कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो वो फिक्स पर यूनिट चेंज नहीं है, पर यूनिट कॉस्ट हमें टोटल पेयर करनी होगी, 1000 पेयर करनी होगी। पर वहाँ पे अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हमें पर यूनिट कॉस्ट क्या आ जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट हम सिर्फ डिवाइड कर लेंगे 10 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 हमारे 100 आ जाएगा, तो वैल्यू से इंक्रीज होगा तो पर यूनिट चेंज, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखें यहाँ पे अगर वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो हमने अभी आपको बताया था कि हम बिहेवियर के हिसाब से दो बाकी पढ़ेंगे, ठीक है ना, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे।